नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 14 मई 2025 की प्रातःकाल 3:18 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी सम राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और 18 अक्टूबर 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत आपके जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन आगमन कराने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति शनि के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। लगभग 13 महीनों तक बृहस्पति एक राशि से संचरण करते हैं, लेकिन इस बार गुरु अक्टूबर 2025 तक ही मीन राशि में रहेंगे, यानी 13 महीनों का सफर सिर्फ 5 महीनों में पूरा कर लेंगे। ग्रह की ऐसी स्थिति को अतिचारी कहते हैं। अतिचारी अवस्था में ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज चलता है और बृहस्पति जैसे ग्रह का अतिचारी होना, चूंकि बृहस्पति स्थिरता के कारक हैं, इसलिए गुरु के इस अतिचारी गोचर को सामान्य नहीं कह सकते। ऊपर से शनि भी अतिचारी अवस्था से गोचर कर रहे हैं, तो प्रकृति बहुत कुछ हमें संकेत दे रही है। क्योंकि बृहस्पति जहां एक तरफ ज्ञान के कारक हैं, विवेक समझदारी के, तो वहीं दूसरी तरफ शनि अनुभव के ग्रह हैं। और यह राशि जिसमें बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, मिथुन राशि, यह राशि कम्युनिकेशन इन्वेंशन की राशि है, खोज संसार की राशि है। इसलिए बृहस्पति का यह अतिचारी गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। और बृहस्पति आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके धर्म भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी बनकर, धर्म भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। और अब धर्म भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ का होता है, आपके पराक्रम, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके संचार कौशल का, साथ ही रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता स्थान है। अब बृहस्पति आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं ही, साथ ही एक शुभ ग्रह भी हैं। इसलिए इस समय आपका पूरा फोकस आपके तीसरे घर पर होगा, और वह भी सकारात्मक रूप से। सबसे पहले बृहस्पति आपके संचार कौशल को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावी बनाएंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि बृहस्पति आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाकर नई चीज़ों को बहुत जल्दी और सहजता से सीखने में आपकी सहायता करेंगे। आपका संचार कौशल ही इस समय आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। आप अपने संचार कौशल से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और किसी अन्य माध्यम से नहीं। या फिर आप यूँ समझ लीजिए, इस समयावधि में आप जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं और तीसरा घर आपकी बुद्धि का है, आपकी मानसिक क्षमता का। और बृहस्पति धन के साथ साथ ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान को टिकने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। इसलिए तीसरे घर से गोचर करते हुए बृहस्पति न सिर्फ आपकी मानसिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि आपके प्रेजेंटेशन, आपकी वाक शक्ति और आपके कार्य करने की शैली को कुछ इस प्रकार से प्रभावशाली
और बेहतर बनाते हैं कि हर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। जो लोग भी इंडिपेंडेंस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सलाह मशवरा का कार्य करते हैं, एडवाइस देने का कार्य, चाहे फाइनेंस सेक्टर में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र, उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर बड़ा ही शुभ रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं स्वतंत्र रूप से, या फिर पार्टनरशिप में चार्टेड अकाउंटेंट हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर हीलिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस मिथुन राशि गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इन सभी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए विशेष रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति के पास भी मंगल और शनि के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब बृहस्पति आपके तीसरे घर में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर को, 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर को, भाग्य के घर को, और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 11वें घर को, आपके इनकम के घर को एक्टिव कर रही है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जहां देखते हैं जिस घर को, उस घर का उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, वृद्धि करते हैं। अब सप्तम भाव पर उनकी 5वीं दृष्टि है, आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ को बड़ा ही सुखद बना देंगे, क्योंकि 7वां घर आपकी मैरिड लाइफ का होता है। आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से प्रभावशाली और आकर्षक बनाएंगे कि हर कोई उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इवन इस समय आपकी लाइफ पार्टनर की सलाह आपके आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा। जी हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं किसी योजना पर, तो आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा दी गई सलाह और उनका सहयोग आपको लाभ प्रदान करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस, तो आपके लिए समय अच्छा है, या फिर पार्टनरशिप में मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी बृहस्पति की सकारात्मक कृपा आपको प्राप्त होगी। बाकी 9वें भाव पर सीधी 7वीं दृष्टि है, तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं और 9वां घर आपके भाग्य का है। तो इस गोचर काल के दौरान आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां पर बृहस्पति की कृपा आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगी। धार्मिक क्षेत्रों में भी सम्मिलित होने का मौका आपको मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपका आर्थिक योगदान रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा या फिर बिजनेस यात्रा, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। यह समय विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर बिजनेस करने के लिए भी अच्छा है। आपको अपने वरिष्ठ लोगों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपके सुपीरियर अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी, आपके बॉस इस समय आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। उनका सहयोग कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेगा। और 11वें भाव पर दृष्टि होने के चलते बृहस्पति आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। आपके डिजायर्स को, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने में बृहस्पति का ज्ञान बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। इवन बृहस्पति भी तो काम त्रिकोण से ही गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के त्रिकोण से। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, ये तीनों काम त्रिकोण के घर होते हैं। और बृहस्पति जब काम त्रिकोण से गोचर करते हैं तो अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरी करते हैं। बाकी यह समय आपकी जीवन काल में आपके लाभ को बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो विद्यार्थी जन्मभूमि से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही साथ इस समयावधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों का, अपने दोस्तों का सहयोग मजबूती से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस अतिचारी गोचर को हर प्रकार से प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, लाभदायक। फिर भी कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अतिचारी अवस्था में ग्रह कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं तो आपको अहंकार करने से बचना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, तो आपको यह बात अच्छे से मालूम होगा कि क्लैरिटी कहाँ पर है, लेकिन फिर भी थोड़ी
सावधानी जरूरी है। बाकी उपाय के रूप में क्या कुछ आप कर सकते हैं, तो मंदिर जाइए, देवालय जाइए, गुरु के स्थान में जाते रहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, मंत्रों का चैंटिंग करते रहिए। आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।